नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक और वीडियो। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो SSC CGL 2019 में फाइनली एक पोस्ट लेकर जाने वाले थे, जिन्हें लग रहा था कि फाइनली हाँ इस बार मेरा पक्का एक ना एक पोस्ट मुझे मिल जाएगी। आप लोगों की तरह मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इस बार मुझे भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझ जैसे जैसे कितने हजारों स्टूडेंट आज परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा जो कोर्ट से नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग। और देखिए इस वीडियो कितनी गंभीरता का विषय है उसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ हूँ, टाइफाइड मुझे हुआ है और इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी मैं ऑनलाइन आया हूँ कि बच्चों को, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता लगे एटलीस्ट क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या अब होगा आगे और क्या हुआ है, ये क्या मैटर है, उसको संगीनता से समझने की ज़रूरत है। तो आपको पता लगेगा ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपकी समझ में डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, बहुत से बच्चे उन बच्चों को भी कोस रहे हैं, उन्हें भी गाली दे रहे हैं, क्या ज़रूरत थी आपको पेटिशन डालने की। तो मैं सब चीज़ों पर बात करूँगा एक विस्तार से। और क्या आपको CGL 2020 वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, 21 वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, और मोस्टली जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो CHSL 2019 के फाइनल रिजल्ट पर पड़ने वाला है। मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रेडिक्शन की थी ना CHSL 2019 की, तो बहुत सारे बच्चे हंस रहे थे कि नहीं होगा DB पहले, नहीं होगा CGL के रिजल्ट से पहले। अब देख लेना आप लोग, उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा CHSL के लिए, तो आप डोंट वरी रहे। पहले इसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो भैया ये नोटिस आपका आया है, इस नोटिस को आप देख सकते हैं, कोर्ट का नोटिस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आपको मिल सकता है, बहुत सारे चैनलों पर इसके बारे में डाला गया डिटेल में, वहाँ पढ़ सकते हैं। वहाँ से जो 3 काम की चीज़ें थी मैंने वो उठा ली हैं आपके सामने। पहली काम की चीज़ें है डेट ऑफ फिलिंग। पहली भैया जब पेटिशन डाली गई थी वो भरने की क्या डेट थी, वो आपकी थी 20 अप्रैल 2021। जी हाँ, 20 अप्रैल 2021 को आपकी पेटिशन डाली गई थी भैया, आपकी याचिका डाली गई थी 20 अप्रैल 2021 को, मतलब टायर 2 के एग्जामिनेशन के बाद ये पेटिशन डाली गई थी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बात को। तो भैया जब ये पेटिशन डाली गई थी, तुम बताओ अगर तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ होता, आपके माइनस में 220 नंबर हो जाते, अगर टायर फर्स्ट आपने क्लियर किया ना भाई, तो आप इतने भी गधे नहीं हो कि आप माइनस में 220 नंबर ले आओगे। ये सोचने वाली बात है। इतना तो हर एक बच्चा होशियार है, जिन्हें CGL का टायर फर्स्ट क्लियर किया है ना, तो वे छोटे मोटे एग्जामों को तो उड़ा के फेंक देगा। ये बात समझो आप लोग। तो जो नंबर बालक टायर फर्स्ट क्लियर कर टायर 2 में गया, तो वो इतना भी कमजोर नहीं होगा कि मैथ में उसके 220 माइनस में हो जाएंगे। क्या हो सकता है कोई इतना कमजोर बच्चा, बताओ? नहीं हो सकता। तो कितना दुख उन्हें हुआ होगा, तुम अपने सोचो, आज अंदर से अपनी आत्मा से सोचो। तो उन्होंने अगर केस डाल भी दिया होगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो उन्होंने केस डाल भी दिया होगा। तो अगर उन्होंने केस डाला है तो उससे कुछ समस्या नहीं थी। समस्या क्या, देखो केस कब डाला तुम्हारा, 20 अप्रैल 2021 को आपका केस डाला गया था। बट उसके बाद क्या हुआ भैया, जब कोई ध्यान नहीं दिया, ना तो किसी कोर्ट ने ध्यान दिया, ना ही SSC ने ध्यान दिया। ध्यान कब दिया गया, ध्यान दिया गया भैया, देखो प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट हुई, 30 नवंबर 2021 से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। समझो आप बात को। और आप जानते हैं आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आपका रिजल्ट आने वाला था 14 फरवरी 2022 को। वैलेंटाइन डे के दिन आपका रिजल्ट आने वाला था भैया इस दिन। तो बहुत सारे बच्चे तो रिजल्ट देखकर खुश हो जाते, ठीक है वैलेंटाइन डे अच्छे से मना सकते थे अपना, बस तो मन गया अब तो वैलेंटाइन डे आपका। सुनो ध्यान से, आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट, अब एकदम से कोर्ट की आंखें खुली, ब्रह्मा जी ने उनके अंदर प्रवेश किया कि नहीं भाई हमें अब क्या करना है, CGL का जो बच्चों ने पेटिशन डाली थी अप्रैल में, उसका नवंबर में जाकर हम फाइनल करें। 6 से 7 महीने बाद कोर्ट की आंखें खुली, उन्होंने देखा अरे ये सब हुआ था, अब वे करने जा रहे हैं। क्या कोर्ट की आंखें जब नहीं खुली, जब तुम्हारा DB हुआ, उससे पहले नहीं खुल सकती थी कोर्ट की आंख? कोर्ट की आंख अभी नवंबर में जाके खुलनी थी क्या है, क्या खुलनी थी कोर्ट की आंखें? तो इससे आपको पता नहीं लग रहा क्या चीजें हो रही हैं? अरे ये कुछ नहीं हो रहा है भैया, ये आपको बरगलाया जा रहा है। ये SSC क्या ही कहानी है। देखिए SSC भी सरकार की है, कोर्ट भी सरकार की है, उनसे बाहर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कोर्ट वोट का कोई चक्कर नहीं है, सरकार का चक्कर है। वो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं देना चाहते हैं अभी। 8 से 10 हज़ार वैकेंसी अगर भर देंगे तो 5,000 महीना के लगा कई करोड़ का नुकसान सरकार का पर मंथ होगा। क्यों नुकसान करेंगे भाई, वे उन्हें नौकरी नहीं देनी है आप लोगों को। बात समझ पा रहे हैं? तो भैया ये सब मिली भगत है, SSC ने ही आपकी ये प्रोसीडिंग कराई है, ताकि अब आप SSC को जिम्मेदार न ठहरा पाओ,
नहीं ठहरा पाओगे आप जिम्मेदार एसएससी को, क्योंकि एसएससी तो हाथ धो के साफ हो गया है भैया कि मैं तो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला था, तो कोर्ट ने आपकी भर्ती पर रोक लगा दी है। और तुम जानते हो कोर्ट में कोई केस जाने का मतलब तारीख पे तारीख लगना होता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से बड़ी समस्याएं आपके सामने हो सकती हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये नथिंग इज दैट, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है भैया, एसएससी का प्रोपेगेंडा है, कोर्ट में ही जाने का मामला है, ठीक है। ये आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं देना चाहते हैं। और अब देखो सबसे खतरनाक खबर क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट जो लिसनिंग होगी भैया वो कब होगी आपकी, 12 अप्रैल 2022 तक। और इसमें खास तौर पर नोट में लिखा हुआ है कि जब तक कोर्ट इस भर्ती के बारे में नहीं अपनी राय नहीं देगा तब तक आपका जो रिजल्ट होगा वो सील्ड रहेगा, वो नहीं ओपन होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भैया एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट 14 फरवरी को आने वाला था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि 12 अप्रैल को आपकी क्या होगी भैया, हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग जो है आपकी कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि होना क्या है एक्चुअली में। उसके बाद अगर फिर डेट्स पे डेट निकली तो साल भर खत्म हो जाएगा आपका। और तुम मुझे बताओ, अगर आप सीजीएल 2020 में टायर फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप मेरा भी रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने भी क्वालिफाई कर लिया भाई, देख सकते हैं 2020 का। तो भैया जब तक 2019 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो 2020 में तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। 2020 तो और भी लंबा खींचेगा। तो सारे एग्जामिनेशन जितने भी एसएससी के आ रहे हैं, सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, सब पर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो मेरा आपसे हाथ तोड़कर रिक्वेस्ट है भैया, इसके खिलाफ कैंपेन चलाओ भैया, ट्विटर पर जाकर कैंपेन चलाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 14 फरवरी को आए, और अगर कोर्ट में जाकर आपकी भर्ती फंस गई तो समस्या तो आपके सामने आनी ही आनी है भाई, तुम्हारे ने मेरे सामने भी आनी है। तो हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हमें क्या करना है भैया, इस हियरिंग को रुकवाना है, क्योंकि होना कुछ है नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा भैया, रिजल्ट तुम्हारा वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट उसे खींच दिया जाएगा खामखा, ठीक है। और इन बच्चों की गलती नहीं है, ये जब भरा गया था उस टाइम किसी ने नहीं ध्यान दिया इस पर अब जाके ध्यान दिया गया है, जाके अब रिजल्ट आने वाला था आपका, इसलिए, ठीक है। तो इस सब आपके प्रोपेगेंडे हैं एसएससी के, तो एसएससी के खिलाफ भाई अब आपको मार्च निकालना है, ठीक है। ट्विटर पर जाकर आग लगा दो भैया, आंदोलन करना ही पड़ेगा हम लोगों को, बात समझ में आ रही है, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और एसएससी सीएचएसएल 2019 की जो मैंने प्रेडिक्शन की थी अपनी, अब वो फेल होगी भैया निश्चित रूप से। अब क्या आपका फाइनल रिजल्ट रह सकता है, उसके लिए मैं कल वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग उस जो सीएचएसएल वाले उसे ज़रूर देखना भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर आप सीजीएल के बच्चे हैं और फाइनल मेरिट तक पहुंचे हो तो आप इंटेलिजेंट तो ऑटोमेटिकली होंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ों को आप समझते होंगे, और भाई यहाँ से सबक लेकर आप ज़रूर मार्च करेंगे। आपको मोटिवेट मैंने कर दिया है, मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। तो आप लोगों को ट्विटर पर जाकर कैंपेन चलाना है। जो आपके शुभम जैन सर हैं, जो आपके यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप जानते हैं, एक बहुत रियलिस्टिक इंसान लगते हैं मुझे काफ़ी वे, क्योंकि इतने अच्छी तरह चीज़ों को एलाबोरेट करते हैं आपके सामने। तो उन्होंने कैंपेन के बारे में बात की, तो आप कैंपेन में ज़रूर भाग लें भाई, ठीक है। इस मुहिम को चलाएं, अदरवाइज चीज़ें बहुत आगे निकल जाएंगी आपके हाथ से, ठीक है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप कैंपेन चलाएंगे, चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए भैया बाय, ख्याल रख के अपना खुश रहे, बाय।